चलो भाई, तो आज की रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। आज शुरुआत हुई सबसे पहले सूर्यदेव को जल देने के साथ। उसके बाद नाश्ता करके सीधा कंपनी एज यूजुअल, और वापसी में आ गया सीधा मंदिर। मंदिर से आने के बाद मुझे आज एक बहुत अच्छी चीज़ मिली, मतलब मैंने ग्रिल्ड बनाना किशमिश सैंडविच बनाया। सुनने में थोड़ा यूनिक है ना? अगर आपको चाहिए तो आई विल शेयर द रेसिपी विथ यू। और उसके बाद आज सुबह एक्सरसाइज नहीं हो पाया था बिकॉज आई वॉज लेट, तो उस एक्सरसाइज को मैंने शिफ्ट किया शाम के लिए। अब शाम में करने के बाद खाना खाया, छत पे वॉक करी, अब बैठा हूँ मैं रिकॉर्ड करने के लिए। अब दूसरी बात पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट मेरे दिमाग में चल रहा था। आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत देखते रहे हो कि कोई भी लोग ये रील ज़्यादा बनाते हैं कि नदियों को पोल्यूशन से कैसे बचाएं, क्या करें। और मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन इसमें है कि नदियों में बहुत बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ पोल्यूशन जो विजिबल है। मैं कंपनियों के जो इनविजिबल केमिकल्स आते हैं या फिर जो बहुत अंदर मिक्स हो जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो विजिबल है उनमें मेजर चंक होता है हमारे पूजा सामग्रीज का। वेट वेट वेट, अपने घोड़ों को थोड़ा थामिए और वीडियो के एंड तक वेट कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। अब ये हमारा पुराना कल्चर चलता हुआ आया है, बिकॉज जब पुराने ज़माने में हम पूजा करते थे उस टाइम पूजा के लिए यूज़ होते थे फूल, मिट्टी के बर्तन, और वो जो भी धूप अगरबत्ती से जलने वाले राख थे वो नदियों को कहीं ना कहीं अच्छा करते थे। राख उनका पीएच लेवल को मेंटेन करता था, फूल पत्तियों के किनारे पे जाके खाद बन जाते थे, और मिट्टी गल के किनारों को बढ़ने में मदद करती थी। लेकिन ये मॉडर्न टाइम में जैसे जैसे हमारे पूजा का सामग्री चेंज हुआ है, आजकल हम डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के फ्रेम्स यूज़ करते हैं, सिंथेटिक कपड़े यूज़ करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि रिवर को पॉल्यूट ज़्यादा करती हैं। अब इसको हम नॉर्मल कचरे के साथ भी नहीं फेंक सकते बिकॉज पूजा हमारा एक आस्था का टाइम है, और आप पहले से मेरे को भी जानते हो कि मैं भी पूजा में बहुत बिलीव करता हूँ। लेकिन पूजा को नॉर्मल कचरे के साथ मिक्स नहीं करना, तो नेक्स्ट उपाय क्या है? मेरे हिसाब से इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। अगर लोग इस पे ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ये नदियों के पॉल्यूशन को थोड़ा सा तो कम कर देगा। स्टेप 1 है, जितने भी मंदिर हैं उनके पास एक छोटा बिन लगाया जाए जिसका नाम कूड़ादान नहीं, पूजा के अवशेष होना चाहिए, ताकि लोग उसमें अपने जो भी घर के पूजा के अवशेष है वो जाके उसमें डाल सकें। और उसका सेग्रीगेशन और उसका ट्रीटमेंट लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ऐसी तरह से हो किसी की आस्था खराब ना हो। दूसरा, पूजा के जो भी आइटम्स बन रहे हैं उसको इस हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए ताकि वो रिवर में जाके उसको पॉल्यूट कम से कम करे। मतलब पॉल्यूशन एकदम से ख़त्म करना तो लॉजिकल ही नहीं है, तो उसको जितना हम कम से कम कर सकते हैं वो करें। तीसरे लेवल पे जो भी हमारे घर के नियर अबाउट पंडित्स हैं, जो भी हमारे पुरोहित है जो पूजा कराते हैं, जैसे वो पूजा की विधि बताते हैं उसके साथ ही वो पूजा की विधि के बाद जो उसके अवशेष बचते हैं उसको खत्म करने का सजेशन भी अपने यजमान को दें, ताकि जितनी श्रद्धा से वो पूजा करते हैं उतनी ही श्रद्धा से पूजा के अवशेष का भी निपटारा करें। ऐसा छोटा स्टेप लेने से ही कुछ परसेंट तक नदियों का पॉल्यूशन हम विजिबली कम कर पाएंगे। इस बात के साथ आज की वीडियो को करेंगे खत्म, मिलेंगे आपसे कल।